नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 22/2/2024 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि यदि पी का पी परसेंट जो है वो 225 है तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है। देखो बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन है। पी का पी परसेंट यानी कि पी/100, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 225 रखी है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, पी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे, 100 को इधर भेज दोगे तो 22,500 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 28% छूट देने के बाद में एक वस्तु को यहाँ पर 1,008 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो 1,008 रुपये में फाइनल सेलिंग प्राइस है उसका। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 1,008 रुपये फाइनल सेलिंग प्राइस है। 28% की छूट दी है। मान लेता हूँ कि मैं जो यहाँ पर एक्चुअल मार्क प्राइस था वो 100 रुपये था। अगर उस पर 28% छूट दिया यानी कि आपने उस वस्तु के सामने वाले से कितनी कीमत ली होगी, आप लोग यहाँ पर हमने ली होगी 72% की। आप लोग बिल्कुल सही बात है। काट लो अब इसको। देखो 18×4 = 72 होता है, 18×5 = 90 होता है, 18×1 = 108 होता है, 14×4 = 56 होता है। 14 × 100 यानी कि 1400 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 22 पुरुष जो है 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। यदि उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो 22 पुरुष जो है वो 2 दिन में बना सकता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टोटल वर्क आपका ये आ गया, ठीक है। एमडीएच का कंसेप्ट है ये, ठीक है, ध्यान रखना। MDH/W का ये कंसेप्ट है तो आप समझ सकते हो, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा ये वाला कंसेप्ट तो आपको पता होगा। 22 पुरुष जो है वो 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं तो टोटल काम आपका ये आ गया। आपसे आपको बोला जा रहा है कि इस काम को पूरा आधा दिन में करना है। आधा दिन में करना है, कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। मैं मानता हूँ X पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। सॉल्व कर लो इसको। 2 इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग को 2 यहाँ पर आ जाएगा। 4 × 22 = 88 करेक्ट आंसर है। 88 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे लास्ट टर्म को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर दे रखा है 15 × 19 कितना आएगा। आप लोग को यहाँ पर 15 × 20 करता तो यहाँ पर कितना आता 300। 300 में से अगर 15 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग को 285 आएगी। तो ये वाला हमारा कट गया, ठीक है। अब चलता है अगले टर्म पर। अगला टर्म जो दे रखा है वो आपको यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, ठीक है। अगर सबसे पहले इंटू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 11 × 2 यानी कितना हो जाएगा 132 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस का 14 × 15 यानी कितनी वैल्यू आएगी, 15×4 = 60, 66 लगेगी। 15 × 15 15×6 = 210 यहाँ पर आएगा। और 13 नंबर 117, 2 टर्म माइनस की हो गई, है ना। तो कितनी वैल्यू बचेगी आपके पास, ये बचेगी प्लस का 285 चल रहा है। और आगे की टर्म का वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 13 × 12 यानी कि 12 क्या स्क्वायर 144, 144 प्लस का 12 156, ठीक है। अब सॉल्व करता है इसको। देखो 156 प्लस का 285 कितनी वैल्यू आएगी, 6×5 = 11, है ना। 15 और 28 कितना हो जाएगा, आप लोग 8×5 = 13, 13×1 = 14, उसके अंदर 3 और 1 4, 441 प्लस का 132 कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 3, 4 3 7, उसके अंदर 5, 573 माइनस का कितना करना है 210 माइनस का 117, ठीक है। 573 माइनस का 210 कितने वैल्यू आएगी, माइनस का 117 यानी कि 7, उसके अंदर यहाँ पर बचेगा 2, उसके अंदर बचेगा 3, इसको घटा लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 13 में से 7 गए तो बचेगा 6, उसके अंदर बचेगा 5, 5 में 2 गए तो 4, उसके अंदर बचेगा यहाँ पर 4, सॉरी 5, 5 में से 2 3 गए तो 2, 2 40 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ था, आपको संभव त्रिभुज की यहाँ पर भुजा ज्ञात करनी थी, क्षेत्रफल दे रखा था। क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग √3/4 A² होता है, इसकी वैल्यू 16√3 है। अगर सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 4 आएगी, है ना। सॉरी 16 को 64 होता है ना, 64 होता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा ना तो 8 आएगी, है ना। 64 हो जाता है ना, मैं गलती से गलत बोल दिया 16 को देखकर। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पी का 35% जो है वो क्यू के 60% के बराबर है, ठीक है। तो पी और क्यू का रेशियो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 12 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, इनकी कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर 12 से 7 आ गए इनको काटने पर। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगले टर्म में बोला हुआ है कि क्यू जो है पी का Z/3% है। क्यू जो है ना वो पी का Z/3% है, तो जेड की वैल्यू पूछ रहा है। परसेंट है तो परसेंट के लिए हम 100 लगा देते हैं, ये है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जेड का मान ज्ञात करना है। देखो क्यू की वैल्यू 7 पटक दो, पी की वैल्यू 12 पटक दो, है ना, और आपका आंसर आपके हाथ में। कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 7 आएगी, बराबर में कितना बचेगा 12 इंटू ये बचेगा। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 12 दूनी 24 होता है, 12×5 = 60 होता है, 25 7 कितने होता है 175 होता है। यही आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था, सिंप्लीफिकेशन करना, काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा 500 बार कटेगा। 18 दूनी 36, 3600 ये आ गया। माइनस का कितना करना है 310 इंटू 7 यानी कि 0, 7 × 7 7 की 21, ठीक है। 2170 प्लस का सॉरी 3600 प्लस 500 यानी कितना हो जाएगा 4100। 4100 में से अगर 2170 घटाऊँगा मैं, 4100 माइनस का 2170 कितनी वैल्यू आएगी 30 यहाँ बचेगा, उसके अंदर यहाँ पर 19 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। ये वैल्यू आंसर आएगी, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है 1930। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इधर रखा था सिंप्लीफिकेशन का वापस।
आपको इसका आंसर बताना था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0.5 है ऊपर, आप लोग बिल्कुल सही बात है, बट्टे में बट्टे कर दो। 0.25 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बट्टे में क्या आएगा, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, इंटू में क्या है 0.5 है। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर दो एक जीरो आ जाएगा, यानी कि कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। बटे में कितना है 0.5 है, इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक जीरो ऊपर चल जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। यही आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है। दोस्तों अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 40 बराबर 5 यू है, तो आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना, टी और यू का एलसीएम ले लो, कितना आएगा आप लोग के 5:4 आएगा। टी की वैल्यू 5 पटक दो, यू की वैल्यू 4 पटक दो, 5 4 9 होता है, बटे में क्या आएगा 5 आएगा, 9/5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन। एक कार जो है अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू कर देती है, क्यों कर देती है, इसका जो कारण है वो आगे दिया हुआ है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 210 किलोमीटर दूर जो है उसको जहाँ पर जाना है, गंतव्य स्थान जो है, उसे अपने सामान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करना पड़ा। यानी कि वो 42 मिनट पहले क्यों चल रही है, वो इसलिए चल रही है ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर टाइम से पहुंच जाए। और गंतव्य स्थान पर टाइम से क्यों पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसकी जो चाल है वो क्या हो रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि सामान्य चाल पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। देखो, मान लो कि वे उसकी जो चाल थी सामान्य कितनी थी, एक्स थी, अभी कितनी है, एक्स माइनस का 10 है कि नहीं है ना। माइनस की जगह माइनस कर दो। टोटल डिस्टेंस कितनी है, बीच में आप लोग को 210 किलोमीटर उसको कवर करना है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। बराबर में क्या रखोगे, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 42 मिनट का, यहाँ पर आप टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बटे में कितना आएगा, आप लोग 60 आएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर किसके अंदर था, मिनट के अंदर, हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसको घंटे के अंदर कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको आंसर दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 6 7 42 होता है, उसके अंदर में 6 है कि 60 होता है, 7 से काटेंगे 21 बार, 30 बार कटेगा, है ना। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग को 300 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग एक्स माइनस का 10, है ना। और एक्स आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर एक्स माइनस का एक्स प्लस का 10 आएगा, यानी कि एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना 10। यानी कि आप इस सबको जब फाइनल सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी हाथ में, आप लोग यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स एक्स माइनस का 10 इंटू 10 बराबर 3000, ये बचेगी वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, 300 आएगी, है कि नहीं है। अब आपको x की वैल्यू ऐसे रखनी है जिसको रखने पर आपका 300 यहाँ पर नंबर सेटिस्फाई हो जाए। अब ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। अगर 50 रखेंगे तो 50 इंटू 40 बनेगा, तो आपका आंसर नहीं हो सकता। जब 50 ही आंसर नहीं है तो 30 तो कैसे भी नहीं हो सकता आंसर, 40 भी नहीं हो सकता, 60 ही आंसर हो सकता है। देखो 60 इंटू कितना करूँगा, 50 करूँगा, क्योंकि 60 में 10 घटाऊंगा 50 बचेगा, 6×5 यानी कितनी वैल्यू आ रही है 300। यही आपका आंसर है कि नहीं है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना था, ठीक है। दोस्तों अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 12 संख्या को औसत 60 है, प्रथम 5 संख्या को औसत में से 12 घटा दिया जाए और अगले 7 संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो 12 संख्या को औसत कितना है, 60 है ना। तो सभी संख्याओं को टोटल योग कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 12 में से 12 संख्याओं का योग 60 है, यानी कि 12 से 72, टोटल संख्या हो गई तो 720, है ना। टोटल नंबर इतना हो गया। आपसे आप बोला जा रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए, प्रथम 5 में से अगर 12 घटाओगे तो टोटल कितनी कमी आएगी, आप बोलोगे माइनस का 60 की कमी आएगी, है ना। अगले 7 संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए। अगर हर संख्या के अंदर 7 जोड़ोगे तो बची हुई संख्या है 7, और 7 के अंदर हर के अंदर 10 जोड़ोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 70, है कि नहीं है। तो आपका नया औसत कितना हो जाएगा, आप लोग के प्लस का 10 होगा, यानी कि 730 हो जाएगा। संख्या तो अब भी उतनी है 12, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 की 72 होते हैं, 6 के अराउंड आपका आंसर आएगा, 60 पॉइंट का अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.1% भी नहीं है इसकी, यानी कि ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट होगा, ठीक है। भाग दे सकते हो आराम से। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, किस प्रकार से करेंगे। देखो 14 नहीं 28 होता है, प्लस का 28 तो यहाँ पर पटक दो। 784 जो होता है वो 28 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 28 बचेगा, है ना। 8 7 56 होता है, 8 8 64 होता है, यहाँ पर 64 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 से इसको काटेंगे तो प्लस का 7 बचेगा। बस सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 28 से 28 खत्म हो गया, 64 और 7 कितना होता है, 71 होता है, यही आंसर है। अगले पे चलता है। एक कक्षा में 19 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है, 42 वर्ष का एक आयु जो का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है, तो इन सभी 20 यहाँ पर विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। देखो पहले 19 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी थी, 22 थी, अभी एक जुड़ा कितनी आयु उसकी 42। हमें नहीं पता कि इनकी टोटल एवरेज एज कितनी है। मैं मानता हूँ कि सबकी टोटल एवरेज एज कितनी है, 25, ठीक है, ये मान के चलता हूँ। 25 22 से कितना कम है, माइनस का 3 है, मैं वेटेड एवरेज से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कितना कम है, आप बोलोगे 25, 25 में से 8 गए तो कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास बचेगा 17, ये 17 ज़्यादा है ना। अगर इसको इंटू करेंगे तो माइनस का 57 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पर प्लस का 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 57 और 17 को जोड़ूंगा तो प्लस का माइनस का 40 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये माइनस का 40 किसके अंदर बटेगा, आप लोगों को 19 और एक 20, 20 का भाग देना पड़ेगा। 20 से काटूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 2 आएगी। यानी कि टोटल जो मैंने एवरेज माना है वो माइनस का 2, यानी कि 2 ज़्यादा मान लिया इंडायरेक्टली, तो माइनस का 2 मुझे इसमें कम करना पड़ेगा। तो 25 में 2 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 23, यही आंसर। अगले पे चलता है।
अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर यदि कोई वस्तु पर 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या करना है। देखो मान लो कि क्रय मूल्य जो है यानी कि आप एक माल 100 रुपये में खरीद के लाए, 20% हानि पर बेच रहे हो यानी कि 80 रुपये में बेच रहे हो, है कि नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 5/4 यही आंसर है। ठीक है, अगले पे चलता है। 15,000 रुपये धनराशि पर 2 वर्षों में के लिए 12% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो उस धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज करना है। कुछ नहीं करना, आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो 12% है कि नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 15,000 का 12%, मैं जो है यहाँ पर गोल्डन रेशियो लगाऊंगा 2:1। 15,000 का 12% कितना होगा, आप बोलोगे 12/100 यानी कि 1 0 1 0 1 0। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 15 0 0 12×5 = 60, 6 लगी 12×6 = 18, यानी कि 1 साल के अंदर इनको ब्याज मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट बात ये होती है इन गोल्डन रेशियो के अंदर, जो भी आपको परसेंटेज दे रखी हो, जो भी आपका मूलधन हो, उस परसेंटेज को डायरेक्ट मूलधन पर अप्लाई कर दो। तो 15,000 का 12% होता है 1800, और 1800 को 12% कितना होगा, आप लोग 18 × 12 होगा, यानी कितनी वैल्यू आएगी 12 × 96, 9 12 12 और 9 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 21, 216 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अगर आपको क्या पूछ रहा है, एज पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप इन सबको जोड़ लो। देखो 18 दूनी 36, 3600 यहाँ पर आएगा और 216 ये है, तो कितनी वैल्यू आ गई 3816, यही आंसर है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बैग को 5688 रुपये में बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उस बैग को किस रुपये में बेचना चाहिए। देखो 5688 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90% की वैल्यू है। 20% का लाभ कमाना है, 120 में बेच दो उसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 6 54 होता है ना। 2 8 बचेगा, 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है। 632 × 12 करना है, 12 दूनी 24, 4 डिजिट बनेगा तो ये वाला आंसर नहीं हो सकते। 12 दूनी 24, 2 से लगेगी, 12 36 36 तो कितने होता है 38 होता है, यानी कि 8 आएगा सेकंड नंबर पे, सेकंड के अंक पे, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि व्यापारी जो है अपनी वस्तु का जो मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर देता है, यानी कि 100 रुपये का खरीद के लाया है ना, और उस पर एक 150 रुपये लिख दिया, उसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि उस पर दे दी 20% की छूट, पर 150 का 20% कितना होता है, आप लोग 30 होता है, यानी कि कितने रुपये में बेच रहा है 120 में। तो पूछा है लाभ परसेंट कितना है, फाइनल 100 रुपये का माल कितने रुपये में बिका 120 में, कितने का परसेंट का प्रॉफिट है, मार्जिन है, आप बोलोगे 20% का। अगले पे चलता है। 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का जो अनुपात है वो इस अनुपात में है। पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखो 4:7 है, हमें 8:7 बनाना है कि नहीं है ना। क्या मिलाना है, हमें पानी मिलाना है। क्या मिलाना है, पानी। ये वाटर है आपका और ये क्या है, मिल्क है। मिलाना वाटर है। ये देखो ये रेशो बराबर है, यानी कि आपने 4 यूनिट मिलाया होगा यहाँ पर, 4 की वैल्यू तभी तो 8 हुई है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, जब आपके ये रेशो बराबर होता है ना तो इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट का। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो 4:7 है ना वो 110 लीटर की वैल्यू है, यानी कि 4 और 7 कितना है 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी रखी 110 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप लोगों को 10 लीटर आ गई। अगर 10 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू तो आपने कितने यूनिट मिलाया, आप लोगों को 4 यूनिट मिलाया, यानी कितनी यहाँ पर क्वांटिटी मिलाई आप लोगों की 40 लीटर की, यही आंसर है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर कि एक निश्चित धनराशि जो है वो साधारण ब्याज की किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं की 3.5 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखो 14 वर्ष में हो रही स्वयं की 3.5 गुनी, है ना, यानी कि 2.5 का उसको ब्याज मिला होगा तभी तो 3.5 गुनी हुई है एक पर, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे यहाँ पर इतनी आ जाएगी, है ना। इसको काटेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे 7/5, यानी कि 25 7 175/7। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 175/7, है ना। इसको काट सकते हैं, कि हम काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 5 35, है ना। 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपसे आप बोला जा रहा है कि समान साधारण ब्याज दर पर वह धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखो 28 वर्ष का ब्याज निकालना है एक पर, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25 बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, 25 अगस्त 100 होता है, ये 7 बार कट गया, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपको कितने का ब्याज मिला है, 7 का ब्याज मिला है, यानी कितनी गुनी हुई होगी वो, आप लोगों की 6 गुनी हुई होगी, है ना, ये आंसर। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे आप बोला जा रहा है कि दिनेश जो है अकेले एक काम को 96 घंटे में पूरा कर सकता है। दिनेश जो है वो अकेले किसी कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकता है ना। उसके अंत में राहुल और दिनेश जो है वो मिलकर उस काम को 48 घंटे में कर सकते हैं, है ना। राहुल और तरुण मिलकर उस काम को 16 घंटे में कर सकते हैं, है ना। तरुण 16 घंटे में कर सकते हैं, तो तरुण अकेले उस काम को कितने में करेगा, सबका एलसीएम कितना आएगा 96 ही आएगा। यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू है, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, आप लोगों को 96 होता है। आपसे अब बार बोला जा रहा है कि जो तरुण है भाई साहब वो अकेले कितने देर में करेंगे। देखो अकेले यहाँ पर दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है 1, राहुल और दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि राहुल की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, आप लोगों को 1 रही होगी। अगर राहुल की एफिशिएंसी 1 है, राहुल प्लस तरुण की एफिशिएंसी 6, तो तरुण की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, आप लोगों की 5 रही होगी, है कि नहीं है।
तो 5 की एफिशिएंसी से 96 काम करना है, कितना टाइम लगेगा आप लोग 96/5 यानी कितनी वैल्यू आएगी आप लोग यहाँ पर 19 पड़े 95, 19 दूना 10, सॉरी 5 दूनी 10 यानी कि 19.2 घंटे का टाइम लगेगा। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से था आपका यहाँ पर SSC GD का 22/2/2024 को जो आपकी शिफ्ट थर्ड ली गई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अभी भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।